हाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं निदाली मुबीन मज़हर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक प्यारी सी रीडिंग के साथ, एक प्यारे से टॉपिक के साथ। टॉपिक चूँकि आप पढ़ चुके हो तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि टॉपिक क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो पर्सन इस वक्त आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी सोचों में, आपकी सांसों में और ख़ास करके आपकी रूह में उतर चुके हैं सुकून बनकर, वो कल रात क्या सोच रहे थे आपको लेकर। क्या प्यार भरी नींदों में थे, या फिर यादों में थे, या फिर क्या सोच रहे थे, कोई एक्शन लेने वाले थे। देखते हैं कि लास्ट नाइट डीप डाउन आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या कोई एक्शन भी लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, ठीक है जी। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप मेरी रीडिंग पर स्क्रॉल करते हुए फर्स्ट टाइम आए हो तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मेरी रीडिंग का अंदाज़ थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि मैं इसमें दुआ भी मांगती हूँ। तो अगर आप चाहो तो दुआ तक तो डेफिनेटली बैठ जाओ और आमीन कहते हुए जाना, ठीक है। और अगर आप पुराने हो तो आई लव यू ईच वन ऑफ यू, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो। थैंक यू सो मच, ठीक है जी। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूं कि मेरी रीडिंग जर्नल होती है, कलेक्टिव होती है, टाइमलेस होती है और सभी किस्म के लोगों के लिए होती है, जिसमें मैरिड, अनमैरिड, लवर, क्रश, थर्ड पार्टी सिचुएशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और ख़ास करके डिवोर्सी लोग भी देख सकते हैं। अगर नहीं होती तो अंडर 18 और सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती, ठीक है। आप मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, किसी भी बरादरी से हो, किसी भी रिलीजन से हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ सेम जेंडर सेक्स वालों के लिए मेरी रीडिंग नहीं होती, ठीक है जी। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं दुआ करने जा रही हूं। अगर आपने दुआ में शामिल होना है तो अगर आप मुस्लिम हैं तो 3 दफ़ा दुआ के लिए हाथ बुलंद कर लीजिए, और अगर नॉन मुस्लिम हैं तो अगर दुआ में शामिल होना चाहते हैं वेल एंड गुड, और अगर नहीं होना चाहते तो टैप 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 करके आप रीडिंग को आगे से डायरेक्ट रीडिंग पे जाके रीडिंग को ले सकते हो, ठीक है जी। तो मैं शुरू करने जा रही हूँ। आप अपनी आंखें बंद करके अपने हाथ फैला लो। जब भी, जिस वक्त भी ये रीडिंग आप तक पहुँचेगी, दुआ अल्लाह हर वक्त ही कबूल करते हैं, ठीक है जी। तो मैं शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। ए अल्लाह, ए यकता, ए यगाना, ए मौजूदा, ए बहुत ज़्यादा सखी, है फैलाने वाले, है करम करने वाले, बहुत ज़्यादा देने वाले, बहुत ज़्यादा बख्शिश वाले, बहुत ज़्यादा मेहरबान है। अरुमुर राहिमीन, ए अरुमुर राहिमीन, ए अरुमुर राहिमीन। तू रहमान और रहीम है, तू गफूर और करीम है, तू अव्वल व आखिर है मौला। तेरे जैसा दुनिया में ना कभी कोई था, ना कोई है और ना ही कभी कोई होगा। तू सबसे ज़्यादा रहमान है, तू सबसे ज़्यादा करम फरमाने वाला है, तू सबसे ज़्यादा दिलों के हाल जानने वाले, तू बातिन को जानने वाला है। ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा करने वाले, दिन को रात और रात को दिन में बदलने पे कादिर, सुबह को शाम और शाम को रात में बदलने पे कादिर है। सर्दी को गर्मी और गर्मी को सर्दी पे बदलने पे कादिर है। बहार को ख़िज़ां और ख़िज़ां को बहार में बदलने पे कादिर है। मेरे खालिक व मालिक है। खुश्क दरख्त में से हरे भरे दरख्त को निकालने पे कादिर, एक छोटे से बीज से तनावर दरख्त को निकालने पे कादिर। तू खालिक है, तू मालिक है, तू अर्हमुर राहिमीन है। हमारी दुआ पे कबूलियत की। जिस तरह तूने अपने 1,24,000 पैगम्बरों की मदद फरमाई, मेरे खालिक मालिक अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी आल पाक के सदक़े में हमारी मदद फरमा दीजिए। मेरे खालिक मालिक, जो लोग बे औलाद हैं उन्हें साहिब औलाद कर दिया। मेरे खालिक मालिक, जिन्हें बेटों की ख्वाहिशों ने अली असगर के गुलाम अता फरमा दे, जिन्हें बेटियों की ख्वाहिशों ने बालिस्कीना की कनीज़ें अता करवा दे मौला। जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता फरमा दे, जो जॉबलेस हैं उन्हें जॉब्स लगवा दे, जो परदेश जाना चाहते हैं उनके लिए इमिग्रेशन के सिलसिलों को आसान फरमा दे, जो परदेसी हैं उनको अपनी हिफ्ज़ ईमान में हिफाजत में रखे असीरान शाम के सदक़े में। मेरे खालिक मालिक, जो लोग परदेश से वापस अपने घरों में लौट कर आना चाहते हैं, अपनी बीवी बच्चों के पास, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, उनको खैरोफियत उनके घर वालों से। जो बेजुर्म असीर कैदोबंद में कैद है मौला, असीराने शाम के सदक़े में, करबला से शाम जाने वाली बीवियों के कैद के सदक़े, मुश्किलात के सदक़े उन बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर सुना दे। मेरे खालिक व मालिक, तू अरुमुर राहिमीन है। हमारी दुआओं पे कबूलियत की मोहर लगा दे। मैं सारी ज़िंदगी सजदे शुक्र अदा कर, तो इसका हक़ नहीं अदा कर सकती कि तूने मुझे बिन मांगे वो नेमतें अता कर दी कि जो मैं शायद सारी ज़िंदगी सजदे में गिरने के बाद भी मांगती तो मुझे वो नेमतें नसीब ना होती हैं। मेरे खालिक मालिक, तूने मुझे अपनी तमाम तर मखलूक़ात में से अशरफुल मखलूक़ात बनाया। तेरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार के सदक़े में जो कायनात को खल किया, कुल आलमीन को खल किया, उन आलमीन में 18,000 आलमीन है और 18,000 से ज़्यादा मखलूक़ात है। उन मखलूक़ात में तूने मुझे अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया। ना सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया बल्कि 1,24,000 पैगम्बरों के, अम्बिया के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से मुझे बेटियों में से पैदा किया। मुझे एक नबी ज़ादी बना दिया। मेरे खालिक व मालिक, मैं तेरी इस नेमत का हक़ नहीं अदा कर सकती। मुझे मैं क़यामत के रोज़ मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नज़रों के सामने सुर्ख़रुख
होना, मुझे क़यामत वाले दिन रोज़े महशर पे सबके सामने सुरखरुख होना है। मेरे खालिक व मालिक, जो इस वक्त दुआ के लिए हाथ फैलाए बैठे हैं, मौला उनकी दिली मुरादों को पूरा करना। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी कि तूने मुझे 1400 साल के बाद उस प्यारे महबूब, अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पाक की ग़ुलामी करने का मौका दिया और मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं मोहम्मद आले मोहम्मद की कनीज़ों में ग़ुलामों में शुमार हो जाए। मुझे मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान निसारों में, वफ़ादारों में, आशिकों में, ग़ुलामों में और ख़ास करके उम्मत में पैदा फरमाया है। मेरे खालिक मलिक, तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है ये भी कि तूने मुझे अपनी वहदानियत, अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और अली अलैहिस्सलाम मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा मौला अली अलैहिस्सलाम की वलायत से सरशाद फरमाया, उनकी ग़ुलामी करने का मौका अता किया और मुझे के अहले बैत की ग़ुलामों में शुमार फरमाया। तेरी नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ये भी कि तूने मुझे उस बीबी बतूल कुबरा की कनीज़ बनाया, जो जिनका लक़ब भी हिजाब अल्लाह है, जिनका लक़ब उम्मे अबी है, जिन्हें जो रहमत लिल आलमीन के लिए रहमत बनकर इस दुनिया में, जो कुल्ले ईमान मौला मुश्किल का शेर खुदा के लिए निफ्स ईमान बन गई, जो बीबी सरदाराने जन्नत मौला हसन हुसैन की वालदा होने के नाते सरदाराने जन्नत की जन्नत को अपने कदमों में लिए हुए हैं। मेरे मौला मुझे मेरी बीबी फ़ातिमा तो ज़हरा की चादर के सदक़े में, पर्दे के सदक़े में मुस्लिम उम्मत की तमाम बच्चियों को पर्दा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा और मेरे पर्दे को सलामत रखा। मेरे मौला, जिन जिन लोगों के माँ बाप अपनी औलाद के हाथों परेशान हैं, उनकी औलाद को कामयाबी और कामरानी अता फरमा और उन्हें माँ बाप का फरमा बरदार बना। जो बच्चे बच्चियाँ रिश्तों के सिलसिले में परेशान हैं, उनके लिए बेहतरीन वर मिला दे। जो बच्चे बच्चियों के नसीब खुलने में या शादी होने में डिले हो गया, उनके लिए बीबी खतीजा के सदक़े में, बीबी खतीजा अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनके लिए बेहतरीन वर मिला दे। जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और ज़ुलेखा के निकाह के सदक़े में मौला उनके बेहतरीन अक़द पढ़वा दे। मेरे खालिक, हर लोगों को गुनाह ये दौरे दिजाल जा रहा है, मौला हमें गुनाह ज़ना से बचा ले। मौला यहाँ पे हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, स्याहकार हैं, हमारी आँखें जानी, कान जानी, बातें जानी, सोचें जानी, तन्हाइयाँ जानी है। मेरे मौला, हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं। इधर मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं तो कहीं नाते आ जाए, तो साथ ही कोई गाना आ जाता है तो हमारी आंखें जानी, हमारे गाना सुनते हैं तो कान जानी, किसी की गिबत कर लेते हैं तो हमारी ज़ुबान जानी हो जाती है। मेरे खालिक मालिक, हमें हक सच पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो लोग हज उम्रा और ज़ियारत करना चाहते हैं, मौला मुझ समेत उन सबको हज उम्रा ज़ियारत की तौफ़ीक़ अता फरमा। नॉन मुस्लिम को उनके रिचुअल्स के मुताबिक उन रिचुअल्स अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दिया। मेरे खालिक मालिक, जो लोग तलीमी मैदान में, तलीमी इदारों में किसी भी किस्म के इम्तिहानात दे रहे हैं, स्टडी दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमा दे। जिसके दिल में जो जायज़ हजात है, मौला उन सबको मोहम्मद आले मोहम्मद रहले बैत के सदक़े में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा दे, हमारे मुल्क की अफवाज पाक फ़ौज की हिफाजत फरमा दे, बेजुर्म असीरों को रिहाई की खबर। मुल्क फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा दे मौला, ठीक उसी तरह जिस तरह तूने अपने काबा बैतुल्लाह की हिफाजत के लिए अबाबील की मदद फरमाई, इसी तरह मस्जिद अक्सा को बचाने के लिए भी मौला अपनी गैबी वसीलों से मदद फरमा दे। फ़लस्तीन को अपने ख़ास हिफ्ज़ ईमान में रखते हैं। मेरे खालिक में मेरे वक्त के इमाम साहिबुल रसूल ज़मान का जल्द से जल्द ज़हूर हो जाए और हमें उनके लश्कर में शामिल फरमाया। मेरे खालिक में अपनी रहमत के सदक़े में हमारे दिलों के भेद को तू जानता है, हमारे ज़ाहिर और बातिन को अपने नूर से पाक व मुनव्वर और मतर फरमा दे। अगर मौला मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो मैं नहीं मांग सकी है मेरे खालिक मालिक अपनी रहमत के सदक़े में वो भी अता कर। जिसके दिल में जो भी दुआ, जो भी तमन्ना, जो भी जायज़ हाजत है, मौला अपने प्यारे महबूब और उनकी आल पाक के सदक़े में, फ़ातिमा तो ज़हरा के शिकस्ता पहलू के सदक़े में उन सब की दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे। मेरे खालिक मालिक, छोटे से बाबुल हवाइज मौला अली असगर की शहादत के सदक़े में, जलते हुए झूले के सदक़े में हर बे औलाद माँ को साहिब औलाद कर दे। जिसके दिल में जो भी जायज़ है तो कबूलियत की मोहर लगा। मैंने जो मांगा वो भी अता कर, जो नहीं मांगा वो भी अता कर, जो मेरे लिए बेहतर है वो भी अता कर, जो हमारे लिए बेहतरीन नहीं है उसको बेहतरीन तर करके अता कर, क्योंकि अगर जो चीज़ हमारे दिलों में तूने डाली है उसे हमारे नसीबों में भी डाल दिया। मेरे खालिक मालिक, तू हमारे हक़ में सबसे बेहतर कर दे कि तू तकदीरों को लाखों करोड़ों अरबों बार लिखने और मिटाने पर बेहतरीन तर बनाने पर कादिर है। बेशक तो हमारी दुआओं को सुनने वाला और कबूल करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़रज। मेरे वक्त के इमाम साहिबुल रसूल ज़मान और मेरे मोहम्मद आले मोहम्मद, ख़ास करके जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा के दुश्मनों पर, हर जिंदा मुर्दा दुश्मन पर लानत बेशुमार, लानत बेशुमार, लानत बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल फ़राजहुम। वेलकम टू माई चैनल द टेरो वर्ल्ड निदा अली। देखती आंखों सुनते कानों, मैं निदा अली मुबीन मज़हर आपको तहे दिल से प्यार भरा सलाम कहती हूँ, नमस्ते कहती हूँ, सत श्री अकाल कहती हूँ। अगर आप मेरी रीडिंग पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल, और अगर आप पुराने ही आ रहे हैं तो मैं आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया और प्यारे प्यारे कमेंट्स कर
मुझे हील करते हो और मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। रीडिंग पसंद आने की सूरत में लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक सब्सक्राइब से किसी दूसरे बंदे की लाइफ सेटल हो सकती है। ठीक है जी। तो रीडिंग को जैसे कि मैं पहले बता चुकी थी कि हम देखेंगे कि आपके पर्सन की आज की डीप डाउन सारी रात वो आपके लिए क्या सोच रहे थे। तो देखते हैं कि आपके पर्सन यूनिवर्स में आपके पर्सन ने सारी रात में आपको लेकर क्या थॉट्स रखी हैं, क्या सोचते हैं, क्या वो वाकई आपसे प्यार करते हैं, आपके हक में ट्रू लव है या नहीं है। कितना प्यारा यूनिवर्स का फूल खिला है। प्लीज़ आपके जहन में जो भी पर्सन है उसका नाम तेज़ी से दोहरा लीजिए ताकि एंजल्स आपकी एनर्जीज़ को कैरी कर सकें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि कल रात की रीडिंग में कल रात की एनर्जीज़ में किन एनर्जीज़ में मेरे देखने वाले पर्सन के व्यूअर्स के पर्सन मौजूद थे और वो क्या सोच रहे थे और उनके दिलो दिमाग और दुनिया में कल रात क्या थॉट्स चल रही थी, क्या वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को हम एक दफ़ा शफल करेंगे एज़ यूजुअल, जिस तरह के जो मेरा एक अंदाज़ है देखने का। लें जनाब, वो उड़कर खुद ही आ गया। अलोननेस, ओके, वाओ, वी आर द वर्ल्ड। क्या ही पॉजिटिव सोच रहे थे भैया आपके पर्सन, मज़ा आ गया। पहला इनके बॉटम ऑफ द डेक तो बहुत ही मज़े का आ गया और ये अलग से अलोनेस नज़र आया। आपके पर्सन तन्हाई में बैठ के अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। पेशेंस, वाओ, इंतहा हो गई इंतज़ार की, हो गई भी इंतहा। सेकंड, वाओ वाओ, एंड क्लिनजिंग टू दी पास्ट। ये कल भी आया था, नहीं कल नहीं, पहले 2-3 दिन पहले रीडिंग पे आया था। ओके जनाब, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में थे रात को आपके पर्सन। आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, एक नहीं ढेर सारी गुड न्यूज़ है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो रहा है वी आर द वर्ल्ड, क्योंकि ये बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी उन्हें बहुत अच्छे से शिद्दत से ये चीज़ फील हुई है कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं तो उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं। सारी दुनिया उनकी तरफ है, सारी दुनिया एक तरफ और आप अकेले एक तरफ। उनको जितना भी डिवाइन ने सर्च करना था, जितना भी डिवाइन ने उनको पनिश करना था, जितनी भी आपकी आजमाइश लेनी थी, कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को ये तो डेफिनेटली रियलाइज़ हो गया है कि आप ही उनकी लाइफ को बनाते हो, आप ही उनकी दुनिया की खुशियाँ हो। आप हो तो उसकी दुनिया में खुशियाँ। कहीं ना कहीं आपके पर्सन, आप अगर तो आप उनकी बीवी हो, मियाँ बीवी हो, तो आपके घर में कोई खुशी की नवीद आती हुई नजर आती हो सकता है आपके पर्सन आपको प्रेग्नेंट करना चाह रहे हो, आपसे बेबी चाह रहे हो, तो ये बेबी आता हुआ मुझे नज़र आता है। और अगर आप कोई अनमैरिड हो, या आपके क्रश हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैटर फेल में हो सकते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अब आपके पर्सन का जो सब्र की इंतहा थी ना, जिन्होंने चुप्पी लगाई थी, कहीं ना कहीं वो मुझे अब किसी भी वक्त टूटती हुई नज़र आती, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन ने आप दोनों को एक करने का सोच लिया। हो सकता है आप मुस्लिम हो, आपके पर्सन नॉन मुस्लिम हो सकता है आप सुन्नी हो, वो शिया हो सकता है आप अमीर हो, वो गरीब हो सकता है आप गांव में रहते हो, वो सिटी में रहते हो सकता है आप अपने मुल्क में रहते हो, वो आउट ऑफ सिटी रहते हो। हर तरह का, यानी कि 2 डिफरेंट जगहों से आप लोग मिलते हो और 2 डिफरेंट जगहों से आप लोगों को अल्लाह ने मिलाया। और क्लिनजिंग टू दी पास्ट, अपनी पुरानी दिल की बातों को, गहराइयों को उन्होंने जब सोचा कि उन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत कर दिया, आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी, आपके साथ धोखाधड़ी कर दी, वो ये सब करना नहीं चाहते थे। कहीं ना कहीं आप अगर उनके दिमाग में देखो तो कल सारी रात वो अपनी पास्ट की हुई गलतियों को ही रियलाइज़ कर रहे थे कि आखिर मैंने किया क्या और मेरे से हुआ क्या, मैंने ये कर क्यों दिया। तो भाई मुझे तो रात की एनर्जी में आपके पर्सन आपकी यादों में गुम, परेशान, हाल किस तरह आप तक पहुँचे, ये किसी भी वक्त आपके ऊपर मवाद फटने वाला है कि जानू बेबी मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि तुम ही मेरी दुनिया को कंप्लीट करते हो। यहाँ पे वर्ल्ड की दुनिया में जब सर्कल चलता है ना, आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे जब एक सर्कल चलता है तो देखो यहाँ पे सतरंगी बहार है, यहाँ पे यूनिवर्स का पेशेंट देखो तो वो उन्होंने आपके साथ हर किस्म की बहार को महसूस किया है। अब एक मून जब शुरू हुआ तो वो ख़त्म भी तो होगा। फुल मून तक आपकी रीडिंग में मुझे आपके पर्सन आते हुए नजर आते हैं। वैसे तो भी मेरे ख्याल से न्यू मून आने ही वाला है और न्यू मून की ये एनर्जी हो सकती है न्यू मून तक आपके पर्सन अपना ढिंडोरा खोल कर आपको बताएं जानू बेबी आई लव यू वन, जानू बेबी आई लव यू वन, ये ज़रूर आपको बताएंगे। बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करें, बहुत ज़्यादा मिस करें उन्हें इस वक्त। इंतहाई अकेले और तन्हाई, अकेलापन उन्हें खाने को दौड़ा है। ये शफल होकर खुद निकल के आए कि मैं इसको लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन आपने शायद देखा है शुरू में कि जब मैं बॉटम ऑफ द डेक को शफल करती हूँ तो स्लिप आउट हुआ है, ठीक है। स्लिप आउट होकर जब ये बाहर आया, अगर ये ऐसे बंद आ जाता तो मैंने नहीं लेना था। ये बेचारा खुद ही निकल के आ गया कि मुझे ले लो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान आ लो, मेरी एनर्जी को मेरे पर्सन तक पहुंचा दो। तो भाई हमने पहुंचा दिया। मेरे पास जो मैसेज आता है मैं आपको ज़रूर बताती हूँ, ठीक है। वर्ल्ड के कार्ड के साथ मैं ये बता दूँ कि आज अगर मैं किसी का स्टार ना भी बताऊँ तो वर्ल्ड के कार्ड में 12 के 12 ज़ोडिएक साइन आ जाते हैं, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे ये भी बता दूँ कि आपका डिवाइन
डिवाइनली रिश्ता है, अल्लाह की तरफ से कबूल किया हुआ रिश्ता है। बचपन से कह रही हूँ, अज़लों से लेकर जन्नत तक का रिश्ता है, क्योंकि डिवाइन ने सोच लिया कि आप दोनों को एक ही करना है। चाहे आप दोनों बेसिकली जितने मर्जी एक दूसरे से अलग हो, लेकिन दिल का सुकून एक दूसरे से ही मिलता है। एक दूसरे को देख कर सुन कर ही आप फील हो जाते हो, ठीक है जी। तो लिहाजा थोड़ी सी ठंड रखो। और कल का मुझे एक मैसेज याद आ रहा है जो कल की रीडिंग में आया था कि आपके पर्सन आपको किसी दूसरे पर्सन के साथ देख नहीं सकते। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आया हो, तो आपके पर्सन सोच रहे होंगे कि अगर मेरी लाइफ से निकल गई तो क्या हुआ। अब उन्हें ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। तो अगर थोड़ी देर ये सिनेरियो चलाते रहोगे तो आपके पर्सन बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगे। यहाँ पे आगे दी गार्डनर, कहीं ना कहीं उन्हें अपने प्यार को सहलाने की, बनाने की, संवारने की ज़रूरत फील हो रही है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ जाओगे तो उनकी ज़िंदगी एक गार्डनर की तरह हो जाएगी। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे टॉरस की एनर्जी नज़र आती है। अगर ये टॉरस की एनर्जी है, क्योंकि अर्थ की एनर्जी है, गार्डनर अर्थ साइन जितने भी हैं अपने आप को ज़रा एक्टिव कर लो, क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए, अपने आप को बिज़ी करते हुए नज़र आते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हुए नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा उन्हें ये रात को फील हो रहा था कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं होना तो कसम से उसकी लाइफ में कुछ नहीं है। ये अगर मैं अब आपको किन लफ्ज़ों में कैसे समझाऊं कि आपके पर्सन आपके बिना रह ही नहीं सकते। और ये चीज़ एक कंफर्म तौर पर पढ़ी लिखी बात है। अगर आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हो, आप अपने पर्सन को थोड़ा सा ना इग्नोर करना शुरू करो और किसी दूसरे बंदे की या बंदी की तारीफ़ करना शुरू करो। आपके पर्सन लुढ़कते लुढ़कते आपके पास आएंगे। जहाँ पर भी कहीं पे भी होंगे ना, वो आपके पास आएंगे। सिलेंडरपिटी आपके कदमों मर आकर गिरेंगे। एंजल्स आपके पास लेकर आएंगी। आप ये बात लिख लो। आपके पर्सन को कल सारी रात यही फील हो रहा था कि अगर आप उनकी लाइफ में नहीं हो तो क्या होगा। तो भाई अगर आप ही उनकी लाइफ में नहीं रहोगे तो वो एकदम अकेले रह जाएंगे। शायद दुनिया के शशके उन्हें सार, वो अपने आप को दुनिया में बिजी करने की कोशिश करें। कंपैटिबिलिटी, और आप उन्हीं के लिए कंपैटिबल। उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ होता है कि अगर आप ही उनकी लाइफ में नहीं हो, वी आर दी वर्ल्ड का मतलब क्या है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो। और यहाँ पे अगर यूनियन में, यहाँ पे मैंने आपसे कहा है ना कि आप दोनों एक दूसरे का दिल का सुकून, अगर आपको दिखाती हूँ कैसे दिल का सुकून हो। एक गोरा एक काला, हो सकता है किसी को वाइट कलर पसंद हो और एक को ब्लैक पसंद हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर गोरे में काला और काले में गोरा मिल जाए तो कंप्लीट हो जाते हो, क्योंकि ये यूनियन कंट्रास्ट होता है कि आप एक दूसरे के बगैर जी नहीं पाओगे। आप हो सकता है कि आप किसी और के साथ अगर फ़र्ज़ करो मैरिड हो तो वहाँ पे आपको दिली कल्बी सुकून नहीं है, और अगर वो दिली कल्बी सुकून ही नहीं है तो यारा क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी का। और यही पर्सन रात को आपके पर्सन सोच रहे थे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। इमोशनल फ्रीडम, वो अपने आप को फ्री करना चाहते हैं। देखो क्या नहीं किया, इमोशनल फ्रीडम के साथ लव, उनकी दुनिया की लव लाइफ को कंप्लीट करते। उनके दिल में इतना प्यार है आपके लिए, इतना प्यार है कि आप सोच भी नहीं सकते कि उनके दिल में कितना ज़्यादा प्यार है आपके लिए। जनीद आपकी अगर इतना ही वो मुझसे प्यार करते हैं तो फिर मेरे साथ बात क्यों नहीं करते। और भैया वो बात आपसे क्या ही बात करें, इसको हम यहाँ सामने रख दें, क्योंकि ये बॉटम ऑफ इंडिया के नीचे की एनर्जी है। कार्ड प्यारा तो इसको यहाँ रख लेते ताकि आपको भी समझ में आए कि हो क्या रहा है। ठीक है जी। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी लाइफ में सारी रात आप पर प्यार लुटाते ही नजर। ये देखो बॉटम ऑफ द डेक के नीचे ये छुपा हुआ कार्ड है, यानी कि वो आपको दिखाते कुछ और है और इंतहा का प्यार करते आपके बिना वो बंदा जी नहीं सकता या जी नहीं सकती। तो कुछ थोड़ा सा भी कर लो इसको। यहाँ पे कहाँ पे रखोगे, ये नज़र आप लोगों को भी आता रहे। एक मिनट, कंपैटिबल के साथ ही रख देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ये सीधे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जैसे आपके पर्सन ना आपको इग्नोर करते हैं, आपको अवॉइड करते हैं। प्यार आप भी बहुत ज़्यादा करते हो, ऐसा नहीं कि आप प्यार नहीं करते। फ़र्क इतना है कि आप अपने प्यार को खोल खोल के बताते हो। जानू मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, तुम मेरी लाइफ में ना आए तो मैं ये मैं वो मैं ऐसे कर दूंगी, मैं वैसे कर दूंगी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। आपके पर्सन को एक्सप्लेन करना नहीं आता, वो अपने एक्शन से बताने की कोशिश करते हैं। आपको उनको समझना होगा कि भाई वो जो बता रहे हैं उसकी बातों के पीछे छुपा हुआ राज क्या है, ठीक है। वो एक आपके लिए कह दूं कि एक पहेली है, उस पहेली को सुलझाना आपका काम है। और आपकी बेसिकली रूहें तो एक दूसरे को पहचान चुकी हैं। मटीरियलिस्ट वर्ल्ड में आप लोग एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हो, लेकिन अगर आप 5D में देखो तो भाई मेड फॉर ईच अदर का रिश्ता है, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, तो ट्रू सोलमेट का रिश्ता है।
तो अपने पर्सन के प्यार को एक्सेप्ट करो। बहुत ज़्यादा रात को आपका दिया हुआ प्यार आपके पर्सन मिस कर रहे थे। ये छुपी हुई एनर्जी है, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये एंड तक आपको दिखाती रहूँगी कि ये आपकी पर्सन की छुपी हुई एनर्जी है। निदा आपी वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे पता है। चलो ठीक है भाई, आपको पता है तो फिर मैं क्या करूँ, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है मुझे भी पता है वो आपको प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने। व्हील ऑफ फॉर्चून घूम गया, हूनते मान जाओ, ठीक है, हूनते मान जाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ये जो मैंने आपको यहाँ पे कहा है ना, देखो ये ट्रांसफॉर्मेशन के नीचे से एनर्जी जो आई है, कहीं ना कहीं ये 9वां महीना पूरा होने को है। फुल मून तक आपके पर्सन अपने इस पेशेंस को ख़त्म करके डेफिनेटली आपको बताएंगे कि जानो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पा रही या जी नहीं पा रहा। तो भैया ये आपके पास आएंगे, अपना प्यार मैंने कन्फेस करेंगे और आपसे कहेंगे प्लीज़ मुझे छोड़ के ना जाना। वो क्या इंडिया का गाना है, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। लुट गया बेचारा या बेचारी जो कोई भी है। लेकिन ये भी कंफर्म है कि आपके पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि वी आर द मेड फॉर ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे के लिए वी आर द वर्ल्ड का मतलब ही ये है कि दुनिया जो मर्जी कर ले, आप लोगों को प्यार की ऑफर आ रही है। आएंगे आएंगे आएंगे, एक्शन आता हुआ नज़र आता है। कल रात वो है ना, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, पर तुम्हें लिख नहीं पाऊँ मैं उसका नाम। अरे देखो तो ज़रा, दिन रात वो अल्लाह से मांग क्या रहा है, चेक करो ज़रा, जस्टिस मांग रहा है। रात सारी तो आपके पर्सन यही कह रहे थे, मौला मेरी जानू को, मेरी ज़िंदगी को मेरी ज़िंदगी बना दो, ऐसा कोई ज़िंदगी में आए जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए, थोड़ी खुशियाँ हो, थोड़े आंसू हो, और ज़रा ज़रा पे मुस्कुराए। ये ज़रा आप यूट्यूब पे सुन लेना, मुझे नहीं आता, लगता है आप लोगों में से कोई गाने बहुत सुनता है। आज सॉन्ग्स बहुत चैनलाइज हो रहे हैं। तो भाई रात को या फिर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गाने सुन रहे थे और आपकी तस्वीर देख देख कर कहीं ना कहीं रोई रोई कर रहे थे। नहीं निदापी क्या बात कर रही, कहाँ पे इसने रोई रोई करनी है, कभी ये ऐसा बंदा ही नहीं है जो रोई रोई करे। ओ भाई आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हैं। उन्हें आपकी वर्थ बेसिकली फ़ील हो रही है। उन्हें पता चल रहा है कि आप उनकी लाइफ में एक वो लकी चार्म हो, उनकी ज़िंदगी की खुशी का मेयार आप पूरा करते हो, उनके दिल के सुकून की ठंडक आप हो। ये शफलिंग के दौरान भी आया था। 7 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं वो आप तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता बना रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं। जो प्यार का दरख्त उन्होंने आपके दिल में उगाया था, उस पर फल लगने का वक्त कब आएगा। उन्हें ये तो पता है कि उन्होंने आपसे प्यार किया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि आपको ये नहीं पता कि जो आपको उनका इतना सा प्यार नज़र आता है, जो मैंने आपको यहाँ पे इस कार्ड के साथ दिखाया, कि उनके दिल में उतनी उनकी दिल, यानी कि दुनिया छोटी है पर उनका दिल बड़ा है। इसी तरह आपको उनका ये पौधा छोटा सा नज़र है, लेकिन उसके नीचे छुपा हुआ उनका प्यार, उनकी वर्थ आपको नज़र नहीं आ रही। वो आपको जल्द ही नज़र आ जाएगी। वो जल्द इस तरह का कोई एक्शन लेंगे कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपको ये सिनेरियो ज़रूर बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिवाइन सामने आती हुई नज़र आती है। डिवाइन कोई ना कोई ऐसा कर्मा करेगी कि जिससे आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे। प्रपोजल आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको मैसेज टेक्स्ट लाजमी करेंगे। इस कार्ड को मैं ऊपर ही रखूँगी ताकि आप लोगों को बार बार दिखाती रहूँ कि भैया ये कार्ड आप लोगों के लिए निकल के आया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले आपके पर्सन आपको ढेर सारा लव यू वन करते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं ना आता, तो आपके पर्सन आपको सारी रात मिस कर रहे थे, अपनी बाहों में मैनिफेस्ट कर रहे थे, आपको आहो आहो कर रहे थे। अब आहो आहो का आप समझो, इतने बच्चे तो आप भी नहीं है कि आहो आहो का मतलब क्या होता है ना। अब तक तो अगर रेगुलर आने वाले तो समझ गए होगे कि आहो आहो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो वही होता है जो इस वक्त आपके ज़हन में चल रहा है, बस ज़्यादा आगे ना चले जाना, थोड़ा पीछे ही रहना, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि अगर ये आहो आहो से जिनके पर्सन कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ मुझे नज़र आता है, तो प्लीज़ मुझे बताएं क्या ये ऑफ़र पक्की सच्ची होगी, क्या कोई शादी की गेम बजती हुई नज़र आती है। स्ट्रेंथ, थोड़े से लोगों के लिए आपके पर्सन टाइम ले जाएंगे, शायद 1 वीक या शायद 1 वीक के अंदर ही मुझे ये सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है, क्योंकि इससे ज़्यादा 1 वीक मैक्सिमम 18 दिन या
1 महीना, न्यू मून तक आप वेट कर लेना। इस रीडिंग को न्यू मून तक की आपने एनर्जीज़ में लेना है, क्योंकि उसके बाद मुझे आपके पर्सन की एनर्जीज़ को दोबारा से डीप डाउन रात की फीलिंग को चेक करना पड़ेगा। आपके पर्सन रात को तो फुल एंड लव में थे, गुम हुए पड़े थे, एडिक्शन होती हुई मुझे आपके पर्सन को नज़र आती है। अब तो यकीन आ गया होगा कि आप लोगों का रिश्ता मुझे लगता है या तो कोई 5 साल पुराना, 6 साल पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड लगते हैं, कॉलेज फ्रेंड लगते हैं, या फिर आपके साथ कोई बच्चे का सिनेरियो। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है उन्हें आपके बच्चों को अपने बच्चों को लेके कोई परेशानी है, या फिर आप अगर क्या नाम नहीं आता, अनमैरिड हो तो हो सकता है वो आपके साथ बच्चों वाला जो बिहेवियर आपके साथ खेलते हैं, आपकी मासूमियत उन्हें बहुत पसंद आती है और आपको उनकी मासूमियत बहुत पसंद आती है। कहीं ना कहीं इस तरह का सिनेरियो बनता हुआ नज़र आता है, जो उन्होंने अपनी बंदिशों को, रुकावटों को, दुनिया ने उनके ऊपर बंदिशों को, रुकावटों को लगाया, उनके बावजूद वो आपको सिलेक्ट करते हुए नज़र आते हैं। उन्हें पता है, इस चीज़ का पता है कि दुनिया, समाज जितनी मर्जी रुकावट और परेशानी खड़ी कर ले, उनकी ज़िंदगी में रोशनी लाने वाली जो स्टिक है या खुशी है वो आप हो, और उन्होंने उसको एक हाथ से कैरी किया हुआ है। तो ये मत सोचो कि क्या आपके पर्सन आपको छोड़ देंगे। नहीं भैया, आपके पर्सन आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप तो उनकी दुनिया हो, और अगर आप दुनिया हो, मून का कार्ड शो हुआ है लेकिन उसके नीचे 3-4 कार्ड और थे, तो मून के ज़रिए ये तो कंफर्म है कि आप में सेपरेशन हुई है। और कहीं ना कहीं अगर अनमैरिड कोई देख रहा है तो कहीं ना कहीं शादी की बात पर आकर ये गेम रुकी थी और वहाँ पर आकर रिश्ता रुक चुका है। लवर्स, ओ माय गॉड, ओ ला ला ला, अब तो यकीन कर लो। 2 ऑफ कप, जितना प्यार आप करते हो उतना प्यार ये करते हैं, जितना प्यार ये करते हैं उतना प्यार आप करते हो। जो वो सोचते हैं, वैसे आपस की बात है, रात को आप भी यही कुछ ही सोच रहे थे, समझिए। तभी तो यहाँ पे वी आर द वर्ल्ड आया, तभी तो मैंने कहा आप सोलमेट हो। नीचे तो कंपेटिबिलिटी आई है, यानी कि जो जो सोची उनके जहन में चल रही थी ना, वही सोची आपके जहन में भी चल रही थी। आप 5D में एक दूसरे के साथ इतना ज़बरदस्त किस्म के वो टॉकिंग करते हो ना, विजुलाइज करते हो एक दूसरे को, कि रियलिटी में क्या किसी ने किसी के साथ करनी है, जो आपका बॉन्डिंग बनती है आपस में एक दूसरे के साथ, समझ आई। अगर आप तकलीफ़ में हो तो वो, अगर समझ लो कि वो जो लैला मजनू की कहानी है कि लैला को स्टिक मारी तो निशान मजनू पर, मजनू को स्टिक मारी तो निशान लैला पर पड़ गए थे। आपकी भी बॉन्डिंग जनाब कुछ इसी तरह की है। बहुत ट्रू और सच्चा का प्यार नज़र आता है। सारी रात आपके पर्सन आपके इश्क और प्यार में गुम थे, कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक्शन लेते हुए मुझे आपके पर्सन नज़र आते हैं। आएंगे ज़रूर आपकी तरफ विद इन 6 डेज़, विद इन 6 कैसे कहते हैं 7 डेज़, 1 वीक में मुझे आपके पर्सन आपकी तरफ लव यू 1 का गीत गाते बजाते हुए नज़र आते हैं। ये थी आपके पर्सन की अलोनीनेस की एनर्जी अगेन आ गई है। आपके पर्सन सारी रात आपको रोते हुए याद कर रहे थे कि मेरी जानू बेबी मेरे पास होती तो क्या होता, ये होता। ये थी आपकी एनर्जी। ये आपका भी दिल टूटा हुआ है, आपके पर्सन का भी दिल टूटा हुआ है। तोड़ने वाली थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर कोई मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि कहीं ना कहीं साम धाम दंड वेज दुनिया जो मर्जी कर ले, मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड या वाइफ बनती हुई नज़र आती हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने ये तो कंफर्म तौर पर सोच लिया है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में लाना है तो इस थर्ड पार्टी से, या तो ये थर्ड पार्टी अगर तो बीवी हैं तो ये इनके साथ रहेंगी, आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। लेकिन वो रात को यही सोचते हैं कि ये अगर थर्ड पार्टी मेरी लाइफ में ना होती तो हमारा सिनेरियो कितना अच्छा था, क्योंकि उनकी दुनिया की, प्यार की दुनिया की, वर्ल्ड की दुनिया को कहीं ना कहीं आप ही कंप्लीट करते हो। और अगर इस तरह का कुछ सिनेरियो बनता है तो भैया ये याद रखना कि आपके पर्सन आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं। यहाँ पर ज़ोडिक साइन मैंने आप लोगों को सबको बता दिया था। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गली यहाँ पे जो कार्ड मुझे नज़र आते हैं, स्टार नज़र आते हैं। वैसे तो वर्ल्ड के साथ सभी हैं, लेकिन लियो, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, एक्वेरियस, इसके बाद एरिस की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आती है। जेमिनाई की एनर्जी और एरिस की एनर्जी भी मैंने आपको बता दी है। लिब्रा की एनर्जी बहुत ज़्यादा, सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ बहुत ज़्यादा है। डेट ऑफ बर्थ अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ तो आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 6 की एनर्जी, 8 की एनर्जी, 5 की एनर्जी, 11 की एनर्जी, 22, 27 की एनर्जी, 29 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, किसी की 21 एज हो सकती है, या उनकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी महीने में आ सकती है। इसके अलावा मुझे यहाँ 4 और 3 की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा नज़र आती है। और प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, 17 की किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है और 25 किसी की डेट ऑफ बर्थ है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़, जैसे मुझे यहाँ पे ये बताया अगर सारी रात इन दोनों की एनर्जी ये थी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपकी पर्सन की एनर्जी निकलेगी, आप दोनों
इक्वल गिवन एंड टेक कर रहे हो, दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप 3D में जाकर एक दूसरे को विजुअलाइज कर रहे हो और एक दूसरे को इस तरह मैनिफेस्ट कर रहे हो जैसे कि आप रियलिटी में एक दूसरे के साथ हो और आप दोनों एक दूसरे को जीते हो, लड़ते हो, मरते हो, तन्हाई में भी रहते हो, फिर भी एक दूसरे के साथ टेलीपैथी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए भैया देखते हैं एंजल्स को क्या नज़र आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे यहाँ बताएं कि मेरे देखने वाले व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनलेटली अचानक से ये आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ जाएंगे और ये राज आप पर खोलेंगे कि जितना प्यार तुम मुझे करती हो, मैंने भी तुम्हें उतना ही सच्चा पक्का प्यार कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूँगा। तुम मेरी ज़िंदगी की वो ज़रूरत हो जो कोई भी मेरी नीड को पूरा नहीं कर सकते। मैं दुनिया में जहाँ मर्जी चला जाऊँ, लेकिन जो ज़रूरत तुम मुझे दोगी वो मुझे कोई नहीं दे सकता। यस, चेक कर लो, यस आ गया। तो ये रात की एनर्जी, आपका कोई भी क्वेश्चन था कि आपके पर्सन लौट के आएंगे, यस आएंगे। कि आपके पर्सन रात को आपको मिस कर रहे थे, हाँ करते। कि आपके पर्सन आपके साथ ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। कि आपके पर्सन आप दोनों ट्रू सोलमेट हो, कि आप दोनों का यूनियन होगा, कि आपकी ब्रेकअप खत्म होकर शादी होगी, यस। ये आपकी एनर्जी में यस, हर लिहाज से यस है। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे बताएं कि इसके अलावा आप मेरे देखने वाले व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन हो सकता है आप लोगों में भी कोई लड़ाई झगड़ा नोक-झोंक हुई हो, तो अपने आप को थोड़ा सा पीसफुल रेजोल्यूशन में ले और थोड़ा सा अच्छा सोचो, जो कि आपने सोचना है नहीं। मैं तो अभी बेवकूफ़ों की तरह रोज़ाना आपको कह देती हूँ, लेकिन एंजल्स आपको एक ही कहा जाता है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेना। ये उन लोगों के लिए जो अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, और अगर आप अपने पर्सन पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लो। ये ख़ास करके उन लोगों के लिए होगा जिनका रिश्ता बिल्कुल ही नया है। ठीक है, कि पता नहीं मेरे पर्सन मेरे साथ सच्ची हैं भी कि नहीं है, और अगर हैं तो क्या हमें इनकी तरफ बढ़ना चाहिए, तो पहले आसपास करें। लेकिन जिन लोगों के रिश्ते को 2 साल, 3 साल, 5 साल या 10 साल हो गया, या डिवोर्स के बाद का सिनेरियो इकट्ठा होने वाला है, या कोई भी सिनेरियो आपको नज़र आता है, तो एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पे हाईली तौर पे कहूँगी कि एक दफ़ा इन्फॉर्मेशन ले लेना, वरना बाकी सब के लिए एक बिग यस है। आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी मुझे आपके पर्सन बहुत जल्दी, उसके नीचे है सक्सेस। ठीक है जी, उसके नीचे है डोंट स्टॉप। अगर मैनिफेस्टेशन आप कोई कर रहे हो तो आप लोगों ने रुकना नहीं है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आते हैं। ठीक है जी। तो अगर ये सिनेरियो बनता है तो आपको बस इतना ही करना है कि आपने अच्छा मैनिफेस्ट करना है, क्योंकि मुझे आपके पर्सन आपकी लाइफ में आपको अपनी दुनिया बनाते हुए, ढेर सारे प्यार के साथ आपको अपनी दुनिया में लाते हुए नज़र आते हैं। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लो, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा से वेट से ही आपकी एनर्जी में आपके पर्सन आपको अपनी दुनिया में ले आएंगे। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या मंथ निकल के आते हैं, वो रात की डीप डाउन फीलिंग्स में वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। वो अगर आपको ये बताऊं, इसमें से जो मैसेज या कलर्स निकल के आते हैं, याद रखना कि हो सकता है इन कलर्स में रेड, येलो, पिंक, जो भी कलर निकल के आता है, हो सकता है इनमें ये आपका फेवरेट कलर हो या फिर आपके पर्सन का फेवरेट कलर हो। यहाँ पे कोई रेड कलर का सूट पहने हुए लड़की है जिसका दुपट्टा लहरा रहा है। अगर आपने किसी में से रेड कलर का सूट पहन रखा है, या कोई रेड कलर का दुपट्टा या चादर या कोई चीज़ आपके आसपास पड़ी है, तो रीडिंग को ज़रा कैरी करो। मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी यहाँ बहुत स्ट्रांगली फील होती हुई नज़र आती है। ठीक है जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल मुझे यहाँ बता दें कि देखने वालों की एनर्जीज़ में क्या निकल कर आता है। काफ़ी आगे, मेरे ख्याल से इतने काफ़ी है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में अगस्त का महीना और अगस्त के नीचे अप्रैल का महीना है। ठीक है जी, और इसको हम यहाँ रख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं। इनको हम पकड़ लेते हैं। डेट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन्स के क्या मैसेजेस निकल के आते हैं, कि वो रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे। फर्स्ट मैसेज, डू यू ट्रस्ट मी। तो नीचे क्लेम रीडिंग में ज़रूर करना। आपके लिए एक सवाल आया कि क्या आप उन पर ट्रस्ट रखते हो, क्या इस रीडिंग पर ट्रस्ट करते हो। अगर करते हो तो लिखना येस आई ट्रस्ट हूँ, मुझे तुम पर तुम्हारे प्यार पर पूरा यकीन है। जवाब में ज़रूर देना। अगस्त का महीना, अगेन हो सकता है अगस्त के महीना उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है अगस्त के महीने में आप मिले, और हो सकता है कि 1 वीक, मैंने आपको पहले कहा कि 1 वीक के अंदर आपके पर्सन आपकी तरफ जैकपॉट फाड़ते हुए नज़र आते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी लाइफ में 1 वीक के अंदर अपनी सिचुएशन को बताएंगे। आपने रुकना नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स ने बताया था कि डोंट स्टॉप, और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। सितंबर का महीना आप लोगों के लिए अहम हो सकता है। सोल में ट्विन फ्लेम और लवर्स, और ये मैंने आपको बताया है कि
लवर्स की एनर्जी है, आपकी यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी है। आई गॉट माई कर्मा, ये मुसलसल तीसरे दिन आ रहा है। अगर आपके पर्सन के लिए आई गॉट माई कर्मा तीसरी दफ़ा आ रहा है तो भैया अपने पर्सन को माफ़ कर दो। अगस्त का महीना अगेन आ गया, अगस्त बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में भी था, तो देख लेना कि अगस्त का महीना कैसे आता है। सफ़र का महीना आ गया, ये दूसरा महीना किसी के लिए जो नॉन मुस्लिम है उनके लिए फरवरी का महीना बहुत अहम हो सकता है, और जो मुस्लिम है वो ज़रा सफ़र के महीने में देख लेना कि हो सकता है। सफ़र का महीना वैसे तो मर्दों के लिए काफ़ी हार्ड माना जाता है, लेकिन अगर आपको सफ़र के महीने में आपके पर्सन हो सकता है आपको मिले हों, या सफ़र के महीने में वो आप आकर आपके साथ अपना सिनेरियो बताएं, क्योंकि सफ़र का महीना आज से 4 महीने के बाद आने वाला। आई एम सो कन्फ्यूज़, आपके पर्सन बहुत कन्फ्यूज़ है। माई वर्ल्ड इज़ यू, लेंगी दोबारा आ गया, वी आर द वर्ल्ड, माई वर्ल्ड इज़ यू, आप ही उनकी दुनिया हो, आप ही उनकी दुनिया में रहने वाले। एक आई लव यू, एलो जनाब पायन, उन्होंने तानू कह ही दिता आई लव यू। वो रात को यही फील कर रहे थे, यही रियलाइज़ कर रहे थे कि आप उनकी दुनिया और वो इस दुनिया में आपको नहीं छोड़ सकते। आई डीपली ब्रोकन, और ये वाला जो कार्ड यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये जो 2 कार्ड आए थे, ये देखो यहाँ पे अगर ये दोनों दिखाऊँ, आई डीपली ब्रोकन कन्फर्स, वो उसे क्या कहते हैं, कन्फर्मेशन मिल गई है कि आपके पर्सन बुरी तरीके से टूटे पड़े हैं, क्योंकि अगर आप ही उनकी लाइफ में नहीं हो तो उन्होंने क्या करना है, आई लॉस माई सेल्फ। सारी रात वो यही उनको सही कर्मा मिल रहा है भाई। उन्होंने आपको आई लव यू ऐसे नहीं कहती मुझे, बल्कि यहाँ पे आगे मैं 1 भी लिखूंगी, क्योंकि आई लव यू 1 मुहर्रम और सफ़र आने वाले, ये मुहर्रम सफ़र में आपके लिए कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। जमातुल सानी 6ठा महीना जून का, और ये जून का महीना ही अब स्टार्ट होने वाला है। मई का महीना किसी के लिए, मई का महीना बहुत अहम हो सकता है। नवंबर का महीना भी आप लोगों के लिए अहम हो सकता है। डू यू हेट मी, दसो जी। पहले उन्होंने कहा डू यू ट्रस्ट मी, क्या आप उनका एतबार करते हो। फिर वो पूछ रहे हैं, वो बता रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, अब आप उनकी दुनिया हो। क्या आप उनसे, आपको क्या उनसे नफ़रत हो गई है। अगर आपको इस तरह का कोई सिनेरियो नज़र आता है या लगता है कि आप उन्हें माफ़ नहीं कर सकते, तो आप नीचे, आपका विजुअलाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये 2 सवालों के जवाब ज़रूर देना कि क्या आपको उनके ऊपर अभी भी यकीन है, कि अभी भी आप उन पर ट्रस्ट करते हो, क्या आपको वाकई उनसे नफ़रत हो गई है, और क्या आप उनके आई लव यू का जवाब देना चाहते हो। ये 3 सवाल आपके लिए हैं। अगर यहाँ तक पहुँचे तो नीचे जवाब ज़रूर देना, नए तरीके से सोचो। अगर नफ़रत हो गई है तो एक दफ़ा रिकन्सिडर करो, नीचे एंजल्स ने भी आपको कहा था। यू चेंज माई सेल्फ, आपने उनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी को ही बदल डाला है। ठीक है जी। इसके बाद ज़िलहज का महीना, और ये यही महीना चल रहा है, ज़िलहज शुरू होने वाला है। तो जनाब किसी के लिए तो ज़िलहज के महीने में ही बैंड बाजा बारात बजता हुआ आपके पर्सन लौट कर आते हुए, ले जनाब फरवरी का महीना आ ही गया, फरवरी को जिसने मैंने कहा था। और जमातुल रब्बुल अव्वल अभी ये काफ़ी दूर है, तीसरा महीना मार्च का महीना, और ज़िलहज का महीना अगेन, यानी कि जून के महीने में आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली है। प्लीज़ डोंट ट्रस्ट द पीपल, वो कह रहे हैं लोगों की बातों पे यकीन ना करना। जो भी सिनेरियो, जो भी गेम चल रही है, लोगों की बातों पे ट्रस्ट मत करना। आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट करो, आप अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, जो भी आपकी इंट्यूशंस आपको बोल रही हैं। आपका ट्रू लव है, सच्चा लव है, पक्का लव है। ठीक है जी। ये थी आपके पर्सन की आज की रात की डीप डाउन फीलिंग, जो रात को उनको उनका कर्मा मिला, उन्हें आपकी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में आपकी कमी का रियलाइजेशन हुआ। उन्हें ये फील हुआ कि जो कुछ उन्होंने अपना क्लिनजिंग टू दी पास्ट भी शुरू में आया था, तो वो भी यहाँ पे उन्होंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा आपके बिना अकेले हैं। तो कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो, और आप भी यहाँ पे जवाब में ज़रूर बताना कि आप उनसे नफ़रत नहीं करते, आप उनसे प्यार करते हो, आप सिर्फ उन्हीं पर ट्रस्ट करते हो, और आपने उन्हें माफ़ कर दिया। और थैंक यू अल्लाह, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स लिख के क्लेम करके जाना। ठीक है। इसी तरह की प्यारी रीडिंग लेने के लिए अगर रीडिंग पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, थम्स अप ज़रूर किया कीजिए। तो मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तहज्जुद की नमाज में दुआओं के लिए अपना नाम, अपने पर्सन का नाम और अपने सिटी और कंट्री का नाम नीचे ज़रूर लिख के जाया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कहाँ कहाँ से मेरी रीडिंग को देखा जा रहा है। इससे मैं हील हो जाती हूँ और आपके लिए एक अच्छी रीडिंग ला सकूँगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, मौला वारिस, बाय।